हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज हम लोग आगे हैं लेकर साथ में करेंगे मैथ का प्रैक्टिस सेट बिहार सिविल कोड के लिए। और इससे पहले भी जो प्रैक्टिस सेट हुआ है, मॉडल सेट, प्रीवियस ईयर, हिंदी, इंग्लिश और मैथ भी लगभग हुए हैं। मैथ कंप्लीट होगा, एग्ज़ाम तक आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, यानी पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं होता। ओके, तो आपको सिर्फ बने रहना है और रोज़ क्लास कीजिए, रोज़ सेट लगाइए। जो आज आप मान लीजिए आपके लिए 117 वीडियो प्रैक्टिस सेट के तौर पर मॉडल सेट टेस्ट सीरीज के रूप में हुआ है, वो सारे आप लोग देखिए, रिवीजन करते रहना है। आप छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए छोड़ना नहीं है फ्रेंड। ओके, तो चलिए हम लोग देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने मैथ का, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, टू द पॉइंट है और वही पढ़ना है जो ज़रूरत है। ओके, 10 संख्याओं का औसत 30 है। यदि गणना के समय एक संख्या 69 के बजाय गलती से 36 ले ली गई थी तो सही औसत क्या होगी। 10 संख्याओं का औसत 30 है। यदि गणना के समय एक संख्या 69 के बजाय गलती से 36 ले ली गई थी तो सही औसत क्या होगा, ये बताना है आपको। इसमें क्या करेंगे, चूंकि डायरेक्ट मैंने बताया था। देखिए क्या बोल रहा है, प्रश्न को समझिए। 10 संख्याओं का औसत 30 है, ठीक है। आपको औसत दिया है कितना, 30 दिया है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है गणना के समय 69 के बजाय क्या लिख दिया जाता है, 36। यानी 69 के बजाय 36 लिखा जाता है। घटा लेंगे, जो आएगा आपका वो बच जाएगा, इसमें 33 हो जाएगा, क्योंकि 69 था तो 36 लिखा जाता है गलती से, तो घटा लेंगे तो हमारा ये निकल गया। ओके, उसके बाद चूंकि 10 संख्याओं का औसत 30 यानी 30 है, तो जाहिर सी बात है अब 30/10 करेंगे, ऐसे ऐसे लिखेंगे ना। औसत का मतलब ये हुआ हुआ ना जी। तो उसी तरह हम करना है, एक एग्जाम्पल मैंने दिया। अब देखिए डायरेक्ट इसमें क्या पूछ रहा है, औसत। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि औसत आपका दिया है पहले से 30, ठीक है ना। संख्या कितना है, जितना औसत रहता है और जितना संख्या रहता है उसे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये आपको भी पता है, आपने पहले से भी सीख रखा होगा। ओके, 30 प्लस गलती से जो संख्या 69 के बजाय 36 लिखा गया, तो 69 माइनस आप 36 भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट घटाकर आप लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं ताकि आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। और संख्या कितना है, 10, तो भागा में 10 हो जाएगा, बटा में वही, ठीक है ना। अब आगे इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 30 प्लस 33, 33/10। जब इसे जोड़ेंगे तो 30 प्लस 3.3 आएगा, लगभग आपका 33.3 आ जाएगा। ओके, 33.3 आ जाएगा, तो ऑप्शन में देखिए डी नंबर में आपका सही है। ओके, कुछ नहीं है, चूंकि 10 संख्या है उसका औसत दिया है 30, ठीक है, दिया है ना औसत 30। चूंकि एक संख्या को 69 के बजाय 36 लिख दिया जाता है, तो जो गलत लिखा जाता है उसको हम इसमें से घटा लेंगे, हमारा शुद्ध निकल जाएगा। ओके, संख्या 10 दिया है तो हम भाग देंगे। औसत में औसत निकालने के लिए जितना संख्या रहता है उसे भाग दिया जाता है, आपको भी पता है, आपने पहले से भी सीख भी रखा होगा। ओके, इसलिए इन सब चीज़ों को उतना ये डिफ़िकल्ट नहीं लेना है, इजी है ये सब। ओके, तो ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। ओके, तो समझ गए। चलिए आपको हम एक प्रश्न देते हैं, आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एक सवाल हम आपको देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर औसत हो जाएगा आपका, ठीक है ना, 5, और संख्या हो जाएगा आपका 15, और गलती से 55 की जगह आप क्या लिख देते हैं, 25। चलिए आप सॉल्व कीजिए, इसको कैसे बनाएंगे। ये 55 है, ठीक है ना, ये 55 है। अब इसे सॉल्व कीजिए, जैसे ट्रिक मैंने बताया है सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। ओके, चलिए सॉल्व कीजिए, कैसे बनाएंगे इसे, आप सॉल्व कर लेंगे इसे आप। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला सवाल है आपके सामने, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। चूँकि इस पर जो मैंने पहले ही बता रखा हूँ कि आपको इस पर विशेष फोकस करना है, इससे आपके 5 प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, 5 प्रश्न रहेंगे, कंप्लीट कर लेते हैं, आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाता है तो बेहतर है। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि चलो निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, कैसे भी आंध्रा का लाठी बना देंगे, बन जाएगा। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, निगेटिव मार्किंग है नहीं। ओके, मानते हैं निगेटिव नहीं है, मार्किंग नहीं है, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छा से। आप प्रैक्टिस कर कर गलती करेंगे तो एक अलग बात है, आप ऐसे बिना मेहनत किए करेंगे तो
वो अखरेगा नहीं आपको। ओके, चलिए, यदि कुल वस्तुओं के 70% को 20% के लाभ पर बेचा गया है तथा शेष वस्तुओं को 20% की हानि पर बेचा गया है तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए, समझना है, यदि कुल वस्तुओं के 70% को, कोई वस्तु है कुल कितना 70%, उसको 20% के लाभ पर बेचा गया है, 70% को 20% के लाभ पर बेचा गया है तथा शेष वस्तुओं को जो बाकी है यानी 100 माइनस 70 यानी 30% वस्तुओं को 20% में बेचा जाएगा। यानी कुल वस्तुएं 70% को 20% पर, तो बाकी कितना बचा 30। चूंकि 100 कोई वस्तु हम 100 पर मानते हैं ना, 100% पर, तो वही यहाँ पर बोल रहा है, तो वही हम लोगों ने किया है। ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। चूंकि यहाँ पर मान लीजिए, माना, आप भाषा लिख भी सकते हैं, माना कि क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य को हम सीपी लिखते हैं, यानी माना कि क्रय मूल्य आपका 100 रुपया हो गया। ओके, तो अब क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य जब आपने मान लिया तो आपको क्या निकालने की जरूरत है, विक्रय मूल्य को। विक्रय मूल्य को एसपी से इंडिकेट करते हैं, तो आपका कुल क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर कैसे लिखेंगे, यानी 70% के साथ लेकर चलेंगे, यानी क्या हो जाएगा 70 गुने कितना लाभ कमाना चाहता है 20, यानी 100 प्लस 20 लिखेंगे आप, यानी 100 प्लस 20 लिखेंगे और बाटा में क्या हो जाएगा यानी 100। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, सॉल्व कर कर देखिए यहाँ पर कितना आएगा, सॉल्व कीजिए तो ये आपका आ जाएगा 84। ठीक है, चूंकि शेष वस्तुओं को शेष कितना बच रहा है 30, ठीक है, तो फिर वही कितने पर निकालेंगे 30 पर, 30 गुने कितना पर, यानी 20% का हानि चाहता है, यानी 100 माइनस क्या हो जाएगा यानी 20, 100 माइनस 20 और बटा में 100, इसको सॉल्व कीजिए कितना हो रहा है, तो ये आ जाएगा 24 सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, समझ गए। देखिए 70 कुल वस्तुओं की संख्या 70% है, तो 70% पर 20% लाभ कमाना चाह रहा है, शेष वस्तुओं को 20% पर हानि पर वो चाह रहा है। ओके, तो 70% को हम 20% लाभ पर निकाले तो हमारा इतना आ गया विक्रय मूल्य। फिर शेष जो वस्तु बचता है, शेष यानी 70 तो खत्म हो गई, यानी बचा कितना 100 माइनस 70 यानी 30 बचेगा, तो ही मैंने किया, यानी 20% हानि चाहता है तो 100 माइनस 20 बटा 100 कर दिया। ओके, इतना आ गया, यानी कुल विक्रय मूल्य जोड़ लीजिए आपका कितना हो रहा है, कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यानी 84 प्लस 24 108, ये आ गया विक्रय मूल्य। देखने से पता चल रहा है कि क्रय मूल्य से ज़्यादा है, यानी यहाँ पर वो क्या होगा लाभ होगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, तो आप लिख लीजिए लाभ बराबर क्या हो जाएगा आपका, यानी 108 माइनस 100 बराबर 8%। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर ये में दिया हुआ था, ये आपका सही हो गया। कुछ है दम ऐसे ही बनाना है आपको। चलिए अब आपको हम एक प्रश्न देते हैं, आप सॉल्व करेंगे। कुल वस्तुओं की संख्या यहाँ पर 80, ठीक है, और बाकी को 20% के लाभ पर बेचा गया। ठीक है, शेष वस्तुओं को 20% पर क्या हानि होना चाहिए। अब चलिए अब सॉल्व कीजिए, कैसे निकालेंगे, ट्रिक यही है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। एक हम बनाएंगे एक आप बनिएगा। चलिए प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आ रहा है। मैथ में अब जितना प्रैक्टिस करेंगे आप में उतना निखार आएगा, आप नहीं बनाएंगे तो आप में निखार नहीं आएगा। और निखार अपने आप को बनाने के लिए, निखार अपने आप में लाने के लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हार मान लेंगे तो कुछ नहीं होगा। चलिए सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आ रहा है। चलिए आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना, हम आगे प्रश्न देते हैं आपको। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सवाल पढ़िए। सवाल सबसे पहले 2 से 3 बार पढ़ना है, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके, एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 1400 रुपया है को क्रमशः 20% तथा 30% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदता है। यदि वह कुर्सी को 1176 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। ओके, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बता दिया है, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए इस तरह के सवाल में। चूँकि देखिए एक दुकानदार कुर्सी को जिसका अंकित मूल्य 1400 रुपया है, ठीक है ना, अंकित मूल्य 1400 रुपया दे दिया है, तो आप क्रय मूल्य आसानी से लेकर चलेंगे। ठीक है ना, यानी क्या करेंगे आप, अंकित मूल्य बोले तो क्या हो जाएगा आपका, अंकित मूल्य के साथ आप क्रय मूल्य निकालेंगे। तो लिख लीजिए कुर्सी का क्रय मूल्य यानी सीपी। कैसे निकालेंगे आप, निकालने के लिए आप लेकर चलेंगे 1400 रुपया को।
ठीक है, गुने कितना परसेंट लाभ चाहता है, 120%, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 100 + 20, हम डायरेक्ट 120 लिख देते हैं, ठीक है, और बटा में 100। और ये पहला स्टेप हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, 30% की छूट, यानी 20% तथा 30% की दो क्रमिक छूट चाहता है, ठीक है ना। सॉरी, तो यहाँ पर छूट चाहता है तो आपका 80 हो जाएगा, यानी 100 - 20 यानी 80 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 30% की एगो छूट, यानी क्या हो जाएगा, 100 - 30 यानी 70। 70 बटा हम 100 लिख सकते हैं। अब सॉल्व कीजिए इसे, सॉल्व करने के बाद देखिए कितना आ रहा है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, और ये से ये, ठीक है। यानी 7 8 56, और 14 में गुना कीजिए, 14 6 84, यानी कितना आ रहा है आपका, 784। तो यहाँ पर लिख दीजिए आपका क्रय मूल्य आ गया 784, ठीक है। अब कुर्सी का विक्रय मूल्य निकालिए, क्योंकि कुर्सी का विक्रय मूल्य पहले से ही दे दिया है, ओके, यानी एसपी आपका दे दिया है 1176। तो देखिए यहाँ पर लाभ हो रहा है, आसान है ना, कितना आसान है। तो क्या हो जाएगा, आप लिख लीजिए लाभ बराबर, घटा लीजिए इसमें से 1176 माइनस 784, कितना आ जाएगा घटाएंगे तो 392 आ जाएगा आपका। आ गया ये। अब पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको भी पता है क्या करेंगे, जितना आया है लाभ उस पर लेकर चलते हैं हम, यानी 392, और क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 784 या गुने 100। सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है, सॉल्व कीजिए, देखिए तो कितना आ रहा है। तो सॉल्व आ जाएगा आपका क्या, 50%, ओके, 50% लाभ होगा उसको, ओके। तो देखिए ऑप्शन ए में है, तो आपका ए सही हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही सॉल्व करना है। चूंकि एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 1400 रुपया है को क्रमशः 20% तथा 30% के दो क्रमिक, तो छूट का मतलब क्या हुआ, हानि ही हुआ, यानी हम 100 में से बारी बारी से लेकर कर दिए हैं वही, ओके। चूंकि 1400 रुपया अंकित मूल्य के साथ हम क्रय मूल्य निकाल लिए हैं, और एसपी यानी विक्रय मूल्य आपका दिया है, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा हो रहा है, यानी क्या होगा, लाभ होगा, वेरी सिंपल। तो वैसे ही मैंने कर दिया, आपका काम तमाम हो गया। चलिए एक आप बनाइए, हम आपको सवाल देते हैं। आपका हो गया 1200 रुपया, ओके। चलिए यहाँ पर देते हैं आपको, अच्छा से लिख देते हैं 1200 रुपया, और यहाँ पर उसको 10% का छूट, और यहाँ पर 20% का। चलिए आप सॉल्व कीजिए कितना आंसर आएगा, और यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा 1600, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, ये 1600 है, ठीक है ना, ये 1600। अब सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है, इसको 8 मत समझिएगा, 1600 है। सॉल्व कीजिए कितना आंसर आएगा, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, एक आप बनाइए, एक आपको बनाना है, एक हम बनाएंगे और एक आप बनाएंगे। जितना आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, जितना अभ्यास होगा, उतना आपका मैथ अच्छा होगा। प्रैक्टिस नहीं होगा फिर दिक्कत हो जाएगा, ओके। सॉल्व कीजिए, कैसे आप बनाएंगे इसे, सॉल्व कीजिए, आसान है, जो बताया है मैंने ट्रिक उसी के सहायता से बनेगा, कुछ है नहीं इसमें, ओके। देखिए बनेगा, कोशिश कीजिए। चलिए आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, हम आगे सवाल देते हैं। इस तरह के सवाल भी आपके 2 से 3 रहेंगे, अलजेब्रा या अलजेब्रा भी रहेंगे, ओके। और सिंप्लीफिकेशन से आपके प्रश्न पूछेंगे, जिसमें आपको गुना भाग खुद ही करना पड़ेगा, इस पे आधारित रहेगा। तो ये तो खैर आपको आना चाहिए, गुना भाग रूट वाले, परिमेय अपरिमेय, इसमें आपको आना चाहिए, तो आप भी बना पाएंगे। अगर यहाँ पर दिक्कत है तो फिर नहीं बन पाएगा दोस्तों, ओके। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा, ओके। बेहतर रूप से आप तैयारी कर लेंगे तभी बनेगा। चलिए देखिए, 3 यानी क्यूब 64 और 21 है। चलिए मान निकालना है, ओके। क्या होगा ये, इसको यहाँ पर 121 है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए सॉल्व कीजिए, सिंपल है। 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो 4 लिख दीजिए, गुना में है तो गुना दे दीजिए, ठीक है। 121 का स्क्वायर क्या होता है 11, 11 लिख दीजिए। 289 का वर्ग क्या हो जाएगा, यानी 289 का देखिए कर कर कितना आ रहा है, यानी 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 279 आएगा, तो हम इसके बदले 17 लिखेंगे। 169 को क्या लिखेंगे आप, 13 लिखेंगे, वेरी सिंपल, यानी 44 अब बटा घटाइए 4 आ जाएगा, ओके।
तो 11 बार में कट गया, वेरी सिंपल। तो आपका राइट आंसर 11 हो गया। ठीक है ना, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, आसान है लेकिन ये सिलेबस में है, आपको पूछे जाएंगे इसलिए मैंने दिया है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें मैथ पढ़ना है, अवांट बंगाट नहीं पढ़ना है, टू द पॉइंट सिलेक्टेड पढ़ना है, जो इसकी ज़रूरत है हमें वही पढ़ना है। ओके, चलिए आगे हम प्रश्न देते हैं, आप सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व कीजिए, ये सवाल आप बहुत आसान है, सॉल्व कीजिए, कैसे बनाएंगे आप। जितना गुना कीजिए, बहुत आसान है, इसमें कुछ करना है नहीं। बताइए कितना आंसर आ रहा है आप लोग। 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड नहीं 20 सेकेंड में आप लोग कर सकते हैं। चलिए 20 सेकेंड तक इंतजार करते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए। कितना आंसर आ रहा है, सॉल्व कीजिए लो, कितना आंसर आ रहा है इसका। चलिए ठीक है, जिन लोगों ने जवाब दिया उनका सही है। अब चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला सवाल है आपके सामने, इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप। सवाल पढ़िए, आपको आसान लगेगा। ये तब तक आपको भास्ट लगेगा जब आप क्या करेंगे, आप इसे सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो आप सॉल्व कीजिए, आप आसानी से, पहले आप प्रश्न पढ़िए। ठीक है ना, आप प्रश्न पढ़िए, आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, चूंकि पूछ रहा है एक्स वाई से 25% अधिक कार्यकुशल है, मतलब अच्छा है। ओके, 25% अधिक अच्छा कार्य करता है। यदि वाई अकेला एक कुर्सी को 10 दिनों में बना सकता है, तो एक्स अकेला कुर्सी को कितने दिनों में बना सकता है। समझिए, दो व्यक्ति हैं, एक्स और वाई, क्या करता है, एक्स वाई से 25% अधिक कार्यकुशल है। यदि वाई अकेला एक कुर्सी को 10 दिनों में बना सकता है, तो एक्स अकेले कितने दिनों बनाएगा। यही है सवाल आपका, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिए। तो देखिए हम करते हैं, आपको एक हम प्रैक्टिस के तौर पर देंगे, आप बनाएंगे। क्योंकि सबसे पहले आप x और y का क्षमता निकाल लीजिए। आप क्षमता को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अनुपात में भी लिखिए, चाहे आप बटा में भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या दिया है, 25% अधिक है, तो क्या हो जाएगा, 25% अधिक है यानी 100 + 25, तो आप 125 लिख सकते हैं जी, या आप 100 + 25 लिखिए। ओके, ठीक है, समझ गए, इतना हो गया क्लियर आपका। तो देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 125 और बटा 100, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे लिखिए, जैसे कंफर्टेबल है वैसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको आप काट भी सकते हैं, यानी 5/4 भी लिख सकते हैं आप। ओके, देखिए उसके बाद क्या करना है, क्षमता निकल गया आपका। ठीक है ना, ये किसका, एक्स और वाई का, ये क्षमता है। ठीक है ना, ये क्षमता निकाला है मैंने। उसके बाद समय निकालना है, कितने दिनों में पूछ रहा है, तो x/y का मान आपका आ गया है कितना, यानी चूंकि यहाँ पर आ जाएगा क्या, चूंकि देखिए क्षमता हमारा 5/4 है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जब समय निकालेंगे तो ये पलट जाएगा। ओके, हम इसे 4/5 लिख देंगे, ये समय आ गया। ओके, अब देखिए, अब प्रश्न से हमें क्या करना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। आइए अब प्रश्न से चलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर प्रश्न से हम लिख देते हैं। देखिए क्या करेंगे, चूंकि बोल रहा है y अकेला x कुर्सी को 10 दिनों में करता है। ओके, तो लिखे x/10, समय दिया है, निकाल लिए हैं 4/5। ओके, चूंकि हमें निकालना है किसका, x अकेले, x का पूछ रहा है तो हम x के साथ लेकर चलेंगे और y का वैल्यू पुट करेंगे तभी ना निकलेगा जी। समझ रहे हैं ना, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, हम फिर से समझाएंगे। देखिए एक्स वाई से 25% अधिक कार्यकुशल है, मतलब कार्यकुशल मतलब अच्छा है। यदि वाई अकेला एक कुर्सी को 10 दिनों में करता है, यानी यहाँ पर क्या किया मैंने, समझिए यही तो किया है, इसमें खाली वैल्यू पुट कर दिया है। वाई का 10 दिन में अकेला करता है, तो एक्स का निकालेंगे तो वाई का रख देंगे तो एक्स का नहीं निकल जाएगा, तो वही मैंने किया है। तो 5x आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 5x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 40 हो जाएगा, होगा। अब समझ गए होंगे कितना, 8 बार में कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो ऑप्शन में जहाँ पर 8 है यही आपका सही हो गया। ओके, तो राइट आंसर ये हो गया।
अब चलिए यहाँ पर हम आपको देते हैं, आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पर 20% अधिक कार्यकुशल है। अब सॉल्व कीजिए क्या राइट आंसर होगा। चलिए बनाइए लोग। कैसे बनाएंगे? सॉल्व कीजिए, सेम टू सेम है। 20 सेकेंड लगेगा आपको सॉल्व करने में। बनाइए, कैसे बनाएंगे? दम आसान है, इसी के अकॉर्डिंग बनेगा जो मैंने बताया है आपको। ओके, कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, हम अगला सवाल देते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। चूंकि एक वर्गाकार का क्षेत्रफल 60.5 वर्ग सेंटीमीटर है। ओके, कोई वर्गाकार क्षेत्रफल है। ओके, इसके विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन भी दे दिया है, बस आपको हिंट मिल गया है, आपको सॉल्व करना है। चलिए बनाइए, कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। चलिए पहले आप ट्राई कीजिए, उसके बाद हम बनाते हैं। ओके, चलिए सॉल्व कीजिए लोग। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। इस तरह के सवाल में घबराइए मत। कुछ सवाल देखने में आपको आसान लगते हैं, लेकिन वो जल्दी बनते भी नहीं है। और अगर आप प्रैक्टिस किए हैं, ट्रिक जानते हैं, फॉर्मूला याद है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए विकर्ण के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। चूँकि ये वर्गाकार है, तो आपको पता है कि विकर्ण निकालने के लिए आपको पता है विकर्ण कैसे निकालेंगे। 1/2 इंटू विकर्णों का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। विकर्णों का देखिए क्षेत्रफल का क्या होता है, ये आधा होता है। ओके, तो हम चूंकि क्षेत्रफल दिया है तो हम क्षेत्रफल लिख लेंगे। ठीक है, अब वेरी सिंपल है, आप सॉल्व कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी डी क्या हो जाएगा आपका, यानी इतना हो, आप इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए कितना हो रहा है, जब इसे काटेंगे तो कितना आएगा आपका। एक मिनट, यहाँ पर देखिए क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, भाग में है, तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा ना। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए मिस्टेक हुआ है, यानी गुना में हो जाएगा, ये इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके, अब आपका सही हो जाएगा, तो इसको गुना कीजिए तो 121 आ जाएगा। ओके, आपको पता है ये स्क्वायर में है। ओके, जब कोई बराबर के उधर स्क्वायर जाता है तो रूट चढ़ जाता है। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सके हैं, यानी 11 का स्क्वायर आपको पता है 121 होता है। ओके, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका राइट आंसर 11 हो गया। चलिए हम यहाँ पर क्षेत्रफल आपको देते हैं 81। ओके, अब आप ज्ञात कीजिए विकर्ण की लंबाई क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए, कितना होगा, कितना मान आएगा बताइए। प्रैक्टिस कीजिए, सिलेबस में है, ये पढ़ना है, ये कोई बाहर का नहीं है। बहुत इजी है, सब तो बता दिया है, बस वैल्यू रखिए, डिजिट चेंज कर देना है, बस प्रोसेस सेम है। बताइए कितना आ रहा है आपका। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथ आपका अच्छा होगा, प्रैक्टिस छोड़ देंगे दिक्कत हो जाएगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ओके, चलिए आप देख लीजिएगा, हम आगे सवाल देते हैं आपको। ये तो बहुत सिंपल है दोस्त, चलिए इसमें ऑप्शन हम दे देते हैं। ओके, ए में ऑप्शन हो जाएगा आपका 3√2, बी में ऑप्शन दे देते हैं आपका 4√2, सी में ऑप्शन दे देते हैं 5√2, और डी में ऑप्शन दे देते हैं 4√3। अब चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही है। चलिए बताइए तो क्या राइट आंसर होगा। कम ऑन सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आ रहा है आप लोग। देखिए प्रैक्टिस सेट मैंने 117 करवा दिया है, वो कर लेंगे, और उस वीडियो को आपको रिवीजन करना है। ओके, रिवीजन करते रहना है आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में। और क्या करेंगे,
आगे टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, उसे भी करवाते रहेंगे आपको। ओके, चलिए सॉल्व कीजिए, चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए हम सॉल्व करते हैं, नहीं बनेगा तो आप लोग देख लीजिए। देखिए क्या करेंगे, आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि रूट के अंदर कोई भी चीज़ रहता है और उससे उतना ही बार में ही गुना किया जाता है तो रूट हट जाता है, आपको भी पता है। यानी रूट 5 है और ये रूट के अंदर है, तो क्या लिखेंगे, यानी रूट पाँच यानी खाली 5 लिखेंगे, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए, प्लस है प्लस दे दीजिए, चूँकि रूट टू है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो देखिए गुना कर कर जब आप करेंगे तब का मान आ जाएगा इतना ही, रूट टू इतना आ जाएगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस दे दीजिए, फिर उतना ही उतार लीजिए क्योंकि सेम प्रोसेस है। तो 5, ठीक है ना, सही लिख रहे हैं। चूंकि ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। रूट टू लिख दीजिए। तो देखिए ये और ये ख़त्म हो जाएगा, यानी 2 गो रूट यहाँ पर है और 2 गो रूट यहाँ पर है, तो आप 4√2 लिखेंगे तो ही आपका आंसर हो गया। कुछ है तो ये आपका सही हो गया। देख लीजिए कितना आसान है, कुछ करना था। अब चलिए आप एक सवाल बनाइए, यहाँ पर आपको हम दे देते हैं 6 और यहाँ पर देते हैं 6 और यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर 3। चलिए सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आंसर होगा। एकदम सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही बनेगा आपको। ओके, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना आप में स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा। आप अच्छा से बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके, और फिर दिक्कत होगा तो आप निराश होंगे तो डीमोटिवेट हो जाएंगे, और मेरे साथ है तो मुझे तकलीफ़ होगा जब आप डीमोटिवेट होंगे। तो इसलिए डीमोटिवेट नहीं होना है, बनाइए, सॉल्व कीजिए, जैसे हो वैसे पढ़ना है आपको। ओके, चलिए देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है, बताइए, सॉल्व कीजिए लोग। आप सॉल्व कर लेंगे लोग दोस्त, ठीक है। आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और क्या करेंगे, अगर आप वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना सुझाव देंगे, और सेशन ये एग्ज़ाम तक चालू रहेगा। चैनल पर नए होंगे तो स्टैंड बीपीएससी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन ऑल पर क्लिक कीजिएगा, ताकि जितना सेशन चलेगा मेरे द्वारा वो सब आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा। और आप चाहते हैं कि सारा नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचे, अगर ये भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पर जुड़िए, स्टैंड बीपीएससी के टेलीग्राम पर लिखिएगा, सर्च जाइएगा, टेलीग्राम पर कीजिएगा, सर्च मारने के बाद आएगा स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब लिखा होगा, उसे ज्वाइन करेंगे। सेम प्रोफाइल वहाँ भी लगा है टेलीग्राम पर, उसमें सारा 117 वीडियो भी है, बारी बारी से आपको मिलेगा। बैकग्राउंड में जाकर पीछे भी देख सकते हैं। ओके, प्रीवियस ईयर, करेंट और मॉडल जो है वो सब मैंने करवाया है, तो सब उस पर है वीडियो, हिंदी इंग्लिश का स्पेशल, आप कर लेंगे। और जो लगता है कि जो सेशन आप लोग का कमज़ोर है, आप टेलीग्राम पर कमेंट कर देंगे कि ये करवाना है, ओके, तो हम उसे भी कंप्लीट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, सभी दोस्तों को गुड नाइट, और मिलते हैं हम लोग फिर कल के क्लास में इसी समय पर, नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ, एनर्जेटिक के साथ और बेहतर शुरुआत के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बाय बाय सभी दोस्तों को।